पाठ कृष्णवाणी महाराज जी, आप अपनी भावांजलि प्रस्तुत करें। परम पूज्य आचार्य महाराज जी। प्रणाम सभी गुरुजन एवं सभी सुंदर साथी को मेरा सादर प्रणाम। श्री बनवारी लाल जी प्रणामी। वैसे तो जयपुर और विभिन्न क्षेत्रों में गुरु जी के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कार्य किए। एक शिक्षक सरकारी नौकरी करते हुए धर्म का प्रचार प्रसार कितना कर सकता है, उसके वे ज्वलंत उदाहरण है। एक सदगृहस्थ व्यक्ति अपना कार्य करते हुए, कोई बिजनेस करें अथवा कोई नौकरी करें या किसी भी प्रकार के व्यवसाय में रहते हुए भी धर्म का कार्य कर सकते हैं, ये बात उन्होंने चरितार्थ करके दिखाई। समाज ने उनको मान भी दिया, प्रतिष्ठा भी दी, सब कुछ किया, प्रणामी रत्न के रूप में उनको स्वीकार भी किया। ये तो समाज का अपना कर्तव्य है। किंतु प्रत्येक सुंदर साथ यदि इस प्रकार की सोच रख करके काम करें तो कितना बड़ा काम होगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, वो उनके लिए तो हम कितना भी करें। जो राज्य के वो भक्त थे, नीति नियमों में बड़े परिपक्व रहे हैं। वो अपना नीति नियम पूरा करते थे, कहीं भी गए हो, यात्रा पर हो, कहीं हो, बीमार हो, किंतु कभी भी उन्होंने राज्य का स्मरण नहीं छोड़ा। जीवन में कठिनाइयां भी आई, पारिवारिक संकट की भी काफी परिस्थितियां आई, किंतु कभी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। और एक बात ये भी है कि उन्होंने ये संस्कार अपने बच्चों को भी दिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आज बहुत लोगों को उनके संदर्भ में जानने की आवश्यकता है। वैसे तो बहुत क्षेत्र में उनको जानते हैं, किंतु जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी जानने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार होता है। साधु संत तो करते ही हैं, उन्होंने अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित किया है, वो फुल टाइमर है। किंतु श्री बनवारी लाल जी को देखते हैं तो उन्होंने भी रिटायर्ड होने के बाद में तो फुल टाइम पूर्णकालिक धर्म प्रचारक के रूप में वो रहे। वे नौतनपुरी धाम में भी रहे हैं, किसी और कार्य के लिए रहे थे। तो उस समय भी उनका मन होता था कि हम प्रचार प्रसार करते रहें। तो विभिन्न स्थानों में, इधर भी बीतक में गए हैं, बीतक कथा भी की है, सत्संग चर्चाएं भी की है। यद्यपि इधर कुछ क्षेत्र में है वो गुजराती का ज्यादा प्रचलन है, फिर भी उनका ये भाव, तो उनके भाव को देख करके, उनकी सरलता को देख करके और उनका उत्साह, इसके साथ में उनका ज्ञान, उसको देख करके सुंदर साथ ने इतना प्रेम किया, वो आज भी याद करते हैं और भविष्य में वो याद करेंगे। करनाल में रहे तो वहां उन्होंने आसपास के क्षेत्र में जाकर के आसपास के गांव में बहुत प्रचार प्रसार किया और गांव के सुंदर साथ को संगठित करने का बहुत बड़ा काम किया। गोवटी, रियाड़ा, ये तो उनके क्षेत्र है ही। वहां दोनों स्थान पर मंदिर भी बनवाए हैं उन्होंने। अनेक संत महात्माओं को वहां पर बुलाया और वहां के सुंदर साथ को जागृत करने के लिए और प्रयत्न किए, विभिन्न कार्यक्रम किए। ऐसे देखा जाए तो एक सदगृहस्थ कितना कर सकता है, ये उन्होंने करके दिखाया। तो मैं तो उनके लिए क्या कहूं, राज्य के चरणों में मैं यही प्रार्थना करूंगा। थोड़ी बहुत शारीरिक कष्ट जो था वो भी उन्होंने उसमें यहीं पर पूरा कर दिया। अब वो राज्य के चरणों में उनको स्थान मिले, राज्य से मैं यही प्रार्थना करूंगा। और उनके जीवन से, उनके जीवनचर्या से दूसरे सुंदर साथ को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिले, ऐसी मेरी भावना है। जयपुर के सुंदर साथ हो या बाहर के सुंदर साथ हो, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर के
अपना जीवन में भी धर्म के प्रचार प्रसार में अवश्य लगाएं। इसके साथ में उनकी विनम्रता, कभी उन्होंने अपने मान बढ़ाई देखी नहीं। जहां भी हो, जैसे भी, अभी मैं थोड़े दिन पहले, ये फरवरी में ही होगा, संभव है कि फरवरी अंतिम में, मैं गुवाहाटी गया था, रियाड़ा, जयपुर भी। तो वहां वे ऐसी अवस्था में भी पहुंचे तो उनको, उनका मन रहा नहीं, और उनके परिवार वाले भी बड़े प्रेमी हैं और सुंदर साथ को भी बड़ा प्रेम है। तो वो ऐसी परिस्थिति में भी वहां ले गए, रात को भी वहां पर रुके। ये देखिए धर्म के प्रति समर्पण कितना बड़ा भाव। राज्य तो उनके इन सारे भावों को स्वीकार करते ही हैं और उन्होंने स्वीकार भी किया है। इसके लिए तो हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं, किंतु हम तो यही चाहेंगे कि इनकी प्रेरणा से अनेक सुंदर साथ इस प्रकार से जागृत हों। धर्म का बहुत बड़ा काम होगा, इसकी बहुत आवश्यकता है। आज सरलता की भी आवश्यकता है, समर्पण की भी आवश्यकता है। धर्म में ये चीज बहुत मायने रखते हैं। ज्ञान के साथ में भक्ति होना भी बहुत आवश्यक है। किन शब्दों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूं, इसके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है कि मैं राज्य के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि उनके जैसे अनेक लोग दुनिया में प्रदान करें, ताकि धर्म के प्रचार प्रसार कार्य में बहुत ज्यादा गति मिले, तीव्रता मिले, और पसरसी 14 भवन को चरितार्थ करने में इसमें बहुत बड़ा योगदान रहे। सभी सुंदर साथ को भी मैं यही कहना चाहूंगा, और पूरे परिवारजनों के प्रति भी मेरी संवेदना है। वैसे तो परमधाम गमन शुभ होता है, और कुछ समय को छोड़ करके जब समय आता है तो उस समय तो परमधाम को खेद की बात नहीं समझनी चाहिए, शुभ बात समझनी चाहिए, क्योंकि सभी का लक्ष्य तो परमधाम जाना ही है। उसके लिए शरीर भी छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर के रहते हुए अनुभव कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी। इनका भाव इतना बड़ा था कि इतने मस्त रहते थे वो राज्य की भक्ति में, प्रेम में। तो वस्तुतः इन्होंने काफी कुछ अनुभव किया है, बस हम उनसे सीखें। परिवार के प्रति भी हमारी पूरी पूरी सद्भावना है। अब आज के शब्दों में तो संवेदना भी कहना पड़ेगा, किंतु मुझे लगता है कि यहाँ संवेदना से ज्यादा हमारी सद्भावना रहेगी। पूरे सेवाभावी परिवार है, इतनी सेवा करता है, एक एक व्यक्ति सेवा के लिए तो उनके लिए कह ही नहीं सकते, इतने समर्पित हैं। इसी प्रकार से आप सब समर्पित रहें, और समय आने पर आप लोग भी धर्म के प्रचार प्रसार में दूसरे तरीके से भी योगदान कर सकें, ऐसी मेरी पूरी पूरी शुभकामना है और राज्य के चरणों में प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी सद्भावना, श्रद्धांजलि अथवा राज्य के चरणों में प्रार्थना अर्पित करता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। अब प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ ने हमें फोन किए, हमें भी समय मिले, पर समय अभाव है। श्री जीएल तनेजा, श्री बेजमोहन मदान जयपुर, कांता खुराना, सोज भगत, आप सब की श्रद्धांजलि हो गई। अब मैं 5 माह मंगलपुरी धाम के आचार्य 108 श्री सूर्यनारायण दास महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी भावांजलि प्रस्तुत करें। परम पूज्याचार्य सूर्यनारायण दास महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बैजूराज महारानी की जय, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। परम धामवासी प्रणामी रत्न श्री बनवारी लाल जी, जिन्हें प्रणामी जगत में प्यार से सुंदर साजी गुरु जी के नाम से जानते हैं, ऐसे दिव्य आत्मा, महान आत्मा, जो हम सभी सुंदर साजी को और प्रणामी समाज को छोड़कर
श्री राजी महाराज के परम पवित्र दरबार परम धाम मूल मिलावा परातप में जागृत हुए हैं, ऐसी दिव्य आत्मा की श्रद्धांजलि संगोष्ठी जो इस समय जूम के माध्यम से हम सभी सुंदर शाह जी देख रहे हैं, ऐसे जूम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मंच पे बैठे हुए आदरणीय समस्त गुरुजन, जूम, फेसबुक और यूट्यूब के पंडाल में बैठे हुए आदरणीय समस्त सुंदर शाह जी, हमें यह पता है कि इस जगत में श्री राजी महाराज की कृपा से ब्रह्म प्रियाओं का अवतरण हुआ और उन्हें इश्क और साहिबी दिखाने के लिए ही श्री राजी महाराज ने सुंदर सा संसार का निर्माण किया। जिस संसार को 3 भाग में बांट दिया गया, काल माया, योग माया और प्रतिबिंब काल माया, इन तीनों ब्रह्मांडों में ब्रह्म प्रियाओं की व्रज की लीला, रास की लीला और जागनी रास की लीला हो रही है। और जब जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म प्रियाएं आई तो अब तक तो ब्रह्म प्रियाओं ने जन्म और मृत्यु का दुख और सुख क्या है उससे ब्रज रास में, कालमया ब्रह्मांड या योगमया ब्रह्मांड में अनुभूति नहीं कर पाई थी। पर जब जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म प्रियाओं का अवतरण किया गया तो सही मायने में जो दुख है, उस दुख का फिर जन्म मरण के समय में क्या होता है, उसे राजी महाराज ब्रह्म प्रियाओं को खास अनुभूति करवाना था राजी महाराज। इसी वजह से प्रतिबिंब कालमया ब्रह्मांड में जागनी रास लीला करके और ब्रह्म प्रियाओं को अवतरण करके दुख और सुख जो जन्म और मृत्यु के समय में क्या होता है वह उनको दिखाना अनिवार्य था। इसी में हम सारे ब्रह्म प्रियाएं भी आए हैं, ईश्वरीय सृष्टि का भी अवतरण हुआ है और जीव सृष्टि का तो सुंदर सा ब्रह्मांड में खेल है ही। इस खेल में हम जब आनंद ले रहे हैं, उस आनंद के बीच में श्री राजी महाराज धीरे धीरे दिव्य आत्माओं को अपने चरणों में जब स्थान देते हैं, हुक्म से जब परातम में जागृत करते हैं, तो उसी को हम परम धाम वासी सुंदर शाह जी हो गए, धाम वासी सुंदर शाह जी हो गए, या उनका निधन हो गया या उनकी मृत्यु हो गई, इत्यादि इत्यादि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। उसी श्रृंखला में जिनकी श्रद्धांजलि संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, ऐसे परिणामी धर्म के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक पुरुष जिसे कहना चाहिए, हमारे गुरुजी श्री बनवारी लाल जी, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का जो 2 भाग होता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध,